धधकते प्रश्न करते हैं, धधकते प्रश्न करते हैं, छुपे रुस्तम से रहते हैं। धधकते प्रश्न करते हैं, छुपे रुस्तम से हैं रहते। मनाते बर्थडे का जश्न, हवा लगने नहीं देते। मनाते बर्थडे का जश्न, हवा लगने नहीं देते। कहाँ काटा है कब ये केक, दर्शक जान ना पाएं। कहाँ काटा है कब ये केक, दर्शक जान ना पाएं। कहाँ कब दोगे अब पार्टी, धधकते प्रश्न हम करते। धधकते प्रश्न हम करते। तो मित्रों, आज सोमवार है और सोमवार धधकते प्रश्नों का दिन है और धधकते प्रश्न प्रस्तुत करते हैं हमारे प्रवीण कुमार सिन्हा जी। बहुत अच्छा प्रश्न होता है, काफ़ी उनकी दर्शकों में स्वीकार्यता है। और कल वो इतना अपने बर्थडे में बिजी रहे, बर्थडे का जो फंक्शन जो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को और हम लोगों की दुआएं हैं और हम सभी दर्शक भी उनको बहुत बहुत आकाश भर दुआएं देते हैं और कहते हैं यशस्वी कर्म पथ पर तुम चलो। इसके पहले देखिए, एक दिन पहले 5 तारीख को हमारे एक और क्रिएटर, बहुत अच्छे क्रिएटर और बहुत काफ़ी दर्शक दिव्यांगों के लिए समर्पित रहने वाले श्री सरबत खान जी ने भी 5 तारीख को अपना बर्थडे उनका होता है, मनाया तो नहीं क्योंकि उनके यहाँ घर वर कुछ बन रहा, टूट रहा है, बाहर उनका कार्यालय का, जानते हो हम दिव्यांगों के लिए कितनी दिक्कतें होती, तो नहीं मनाया और निकल ही नहीं सकते हैं, उनके यहाँ घर टूटने के कारण बाहर नहीं आ सकते, तो इसलिए थोड़ा सा तो वो उनके लिए भी और अपने प्रवीण सिन्हा के 2 दिग्गज महारथियों के लिए हम लोग दिव्यांग यूट्यूब के चैनल की तरफ से और विशेषकर विष्णुकांत मिश्र, मैं इनको बहुत बहुत दुआएं देता हूँ, बहुत दुआएं देता हूँ। और ये कहते हैं, आकाश बधाई आसमां भर हों, दुआएं हम सभी देते। बधाई आसमां भर हों, दुआएं हम सभी देते। यशस्वी कर्म पथ पर तुम चलो दोनों ही, खूब मिलकर दिव्यांगम यूट्यूब पर रहो उत्साह तुम देते, रहो उत्साह तुम देते। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मित्रों, दिव्यांगम यूट्यूब की तरफ से, विष्णुकांत मिश्र की तरफ से, दिव्यांगम परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से। वैसे कल जो है काफ़ी दर्शकों ने अपनी तरफ से इनको जो दिव्यांगम यूट्यूब का जो सोशल मीडिया पटल है उस पर काफ़ी दी है। अब इन दोनों का विषय में, इन दोनों महारथियों के विषय में आज कुछ मैं बात नहीं करूँगा, इन दोनों महारथियों के विषय में ही हम आज आपको बताएंगे। इसलिए बताएंगे क्योंकि मैं इनका कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ या कोई मैं चाटुकारिता नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत हमसे छोटे हैं, मेरे बच्चे हैं, दोनों मेरे बच्चे हैं, लेकिन दोनों अपने अपने क्षेत्रों में बहुत काम करते हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में बहुत कुछ करने के लिए तत्पर हैं। विशेषकर दिव्यांगों के लिए तो इनका हर सांस दिव्यांगों को समर्पित है। मैं सबसे पहले सरबत खान के विषय में बताऊंगा। सरबत खान का एक फिरोज, पुराने सीतापुर में फिरोज कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बच्चों को केवल प्रोफेशनल ढंग से नहीं, बिल्कुल अपने घर के, अपने छोटे भाइयों, अपने बेटों के तरीके से, अपने भाइयों के तरीके से, अपने बड़े भाइयों के तरीके से, बड़ी बहनों के, क्योंकि उनके यहाँ बड़े बड़े उम्र के भी लोग, उनसे ज़्यादा उम्र के भी लोग पढ़ने आते हैं, बेटियाँ भी पढ़ने आती, बहनें भी पढ़ने आती हैं, सभी और सभी वर्गों की, सभी जातियों की, सभी धर्मों की। अच्छा, उसमें सभी के प्रति उनका बड़ा कठोर अनुशासन है। वो किसी को 1 मिनट देरी बर्दाश्त नहीं करते और हर निश वो हमेशा नई नई बातें बताते हैं। पैसा उनका मुद्दा नहीं है, अगर कोई पैसा कम देता तब भी चलेगा, नहीं देता तब भी चलेगा, लेकिन एक निश्चित तिथि पर उनको बताना चाहिए कि हम पैसा कितना दे रहे हैं, कब दे रहे हैं और क्यों देने में देर हो रही है।
और इन सब चीज़ों में तो वो थोड़ा बहुत क्षमा कर सकते हैं, लेकिन टाइम पे 2 दिन 3 दिन अगर आप देर से आए तो वो बिल्कुल निकाल के बाहर कर दें। तो ये और बड़े नए तरीके से सिखाते हैं। दिव्यांग उनके द्वारा सिखाए हुए कई दिव्यांग नौकरी भी पा चुके हैं प्राइवेट संस्थानों में और गवर्नमेंट संस्थानों में भी नौकरी कर रहे हैं। बहुत जगहों पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं जो इनको बहुत मानते भी हैं और अपने गुरुओं के प्रति इनका विशेष आदर रहता है। अब आइए प्रवीण सिन्हा से मिलते हैं। प्रवीण सिन्हा सीतापुर में पुलिस लाइन पे उनका, देखिए सीतापुर इस मामले में बड़ा धनी है। सीतापुर में दिव्यांगों के लिए बड़े मन से काम करने वाले लोग हैं, चाहे सरबत खान हो, चाहे प्रवीण सिन्हा हो, चाहे रिजवान मंसूरी हों, चाहे वंदना जी हों, और इसी तरीके से बहुत से लोग हैं जिनके मैं इस समय नाम लेकर के, क्योंकि इस समय आज का एपिसोड केवल 2 ही लोगों के ऊपर केंद्रित है, सरबत खान और प्रवीण सिन्हा पर। अब प्रवीण सिन्हा के ऊपर आते हैं। प्रवीण सिन्हा जी सीतापुर के पुलिस लाइन क्रॉसिंग के पास, अब तो पुल बन गया है, उसके नीचे एक बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त उत्सव कुंज है जहाँ पे गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस इनके पिताजी पर बाबा जी का देन है, लेकिन इन्होंने उसको बड़ा पल्लवित और बड़ा विकसित किया है। इनके यहाँ काफ़ी लोग आते हैं और घर की तरीके से रह करके जाते हैं और बड़ा लोकप्रिय है। सब लोग पहले चाहे जहाँ से मिल जाए, लेकिन दिव्यांगम गेस्ट हाउस पर ही आना पसंद करते हैं। इनका पुत्र जो है वो भी बड़ा अच्छा फैशन डिज़ाइन फैशन हाउस का काम कर रहा है, फैशन के सब चीज़ें कर रहा है। और इनकी पत्नी स्वयं दिव्यांग है, वो भी आंगनबाड़ी की अधिकारी हैं, कार्य करती हैं और बड़ा अच्छा काम करती हैं। और प्रवीण सिन्हा लगभग 12-13 साल से 15 साल से और उससे ही कुछ अधिक, जब से मैं पहली बार जब सीतापुर में मेरी पोस्टिंग की तब से मिले थे, उसके बाद से लगातार वो दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं। आज वो 50वां साल उनका है, 50वें साल में प्रवेश हुए हैं और निरंतर अब भी दिव्यांगों के लिए काम करते रहते हैं। हर शनिवार को, हर महीने के आखिरी शनिवार को उनका सरोजनी वाटिका, जो स्थानीय सरोजनी वाटिका है, जनपद सीतापुर के दिव्यांगों की एक महासभा होती है। उसमें उनको नए नए व्यवसायिक उपक्रमों के विषय में सचेत करते हैं, उनको स्वावलंबन की दिशा में बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उन किसी भी दिव्यांग की कोई समस्या आती है तो उसके लिए प्रशासन से बात करने, प्रशासन से अनुरोध करने के लिए हमेशा वो जाने जाते हैं और जाते हैं निष्प्रिय होकर के, कोई निस्वार्थ होकर के दिव्यांगों की सहायता करते हैं। तो ऐसे इन दोनों महाहस्तियों के लिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत दुआएं देता हूं और बस यही कहता हूं कि तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 20,000। तो यही आज का प्रश्न है। अब दिव्यांग दर्शकों की तरफ से एक खदकता प्रश्न है कि तुम दोनों लोग दिव्यांगों को कब भाई पार्टी दे रहे हो। पार्टी कोई वो नहीं आने पाएंगे, लेकिन दिव्यांगों को पार्टी, दिव्यांगों के मनोनुकूल जो उनकी व्यंजन है, व्यंजन मतलब उनके व्यंजन प्राप्त करने के संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में आप उनको क्या बताने जा रहे हो कि जो वो उस पार्टी की तरीके से रोज़ आयोजन करने के लिए आर्थिक रूप से संबल हो सके। तो ये पार्टी आपको देना है, आप दोनों लोगों को ये पार्टी देना है। ये एक नायाब पार्टी होगी, ऐसी पार्टी होगी कि देश के हर दिव्यांगों तक आपकी बर्थडे की पार्टी की गूंज पहुंचेगी। इस बार फिर मैं एक नए भाव के साथ बहुत प्यार करते हुए, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, बच्चों से भी अधिक है, मैं बहुत इनको प्यार करता हूँ, दोनों को, सरबत खान को भी, प्रवीण सिन्हा को भी, और रिजवान जी हैं और हमारी एक बेटी वहाँ वंदना है। तो सीतापुर के ये चारों व्यक्ति दिव्यांग सेवा संस्थान, विकलांग साथी ट्रस्ट और दिव्यांगम यूट्यूब के 4 स्तंभ हैं और इन चारों स्तंभ के सहारे ही दिव्यांगम यूट्यूब और दिव्यांगम सेवा संस्थान चल रहा है। और वैसे तो हैं हर प्रदेशों में कुछ न कुछ, हर जिलों में कुछ न कुछ है, लेकिन कोई सक्रिय नहीं। अभी वहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक हमारा लड़का जो है बसंत बिश्नोई, वो भी बहुत काम कर रहा है। बसंत बिश्नोई हमेशा लगा हुआ है और अभी धनतेरस में 15 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है, उसको भी हमारी दुआएं हैं। वो भी पति-पत्नी दोनों विकलांग हैं, लेकिन अपने छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के कार्य का झंडा गाड़े हुए हैं। तो मैं रायपुर जाऊंगा, रायपुर से 75 किलोमीटर दूर जो है धमतरी है, वहाँ भी जाऊंगा। हमारे साथ 2 लोग और जा रहे हैं। उन दोनों लोगों के साथ मैं अपने कैमरामैन विशाल के साथ ट्रेन से, गरीब रथ से
तो 14 तारीख को लगभग 2 बजे यहाँ से जाएगी, सवेरे 7:30 बजे पहुँचेगी और उस दिन पूरा दिन कार्यक्रम करूँगा। फिर कावेरी इस एक्सप्रेस से जो कानपुर तक आएगी 10:30 बजे वहाँ से चल दूँगा, सवेरे 2:30 बजे यहाँ कानपुर पहुँचेगी। फिर कानपुर से दूसरी ट्रेन द्वारा लखनऊ आऊँगा। तो इसलिए मैं समझ लीजिए कि 14 दोपहर से और 16 तारीख तक अपने छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों के बीच में रहने का लुत्फ़ उठाऊँगा, गौरवान्वित हूँगा और मुझे एक अवसर मिलेगा। प्रभु का मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि जो दिव्यांगों के इस बीच इस प्रकार के किसी दूसरे राज्य में जाने का पहला ये अवसर मिल रहा है दिव्यांगम यूट्यूब को। वैसे तो दिल्ली में जा चुके हैं, जम्मू कश्मीर में जा चुके हैं, लेकिन इधर ये छत्तीसगढ़ में ये पहला अवसर है। तो हम सभी अपने दिव्यांग साथियों की तरफ से सरबत खान और प्रवीण सिन्हा को भूर जन्मदिन की बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे। आज प्रवीण सिन्हा बहुत व्यस्त थे, इसलिए आज का ये कार्यक्रम वो नहीं दे पाए। टेलीफोन से उन्होंने कल बताया, उन्होंने दर्शकों से क्षमा याचना की है। तो उनके जो प्रिय दर्शक हैं आज हमको झेल लें। हम आप सभी की तरफ से उनको ही आपसे शिकायत समझो वो नहीं आ पाए और ये बड़े धधकते प्रश्न हैं। उन धधकते प्रश्नों का उत्तर वो पार्टी के रूप में जो ये दिव्यांगम ये जो चैनल जो ऑनलाइन पार्टी होगी उसके द्वारा वो देने की कृपा करें। इसी अनुरोध के साथ मैं विष्णुकांत मिश्र से फिर कभी अगले बार मिलने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।